मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिजाब को लेकर के जो मुस्लिम छात्रा ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पिटीशन फाइल की थी, उस पर जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है और उसमें ये माननीय न्यायालय ने फरमाया कि हिजाब इस्लाम का आस्था का एक हिस्सा नहीं है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है, मुस्लिम छात्रा है, उसके ज़रिए जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य और दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, उनमें पूरे तौर पर इस्लाम की नज़र से तथ्य कहीं कम रह गए हैं। पूरे तथ्य वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो पाए हैं। और इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में, कुरान में हुक्म है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वो अपनी निगाहें नीची करके चलें। दूसरा ये कि मोमिन औरतें यानी कि बालिग होने पर मोमिन औरतें अपने ऊपर चादर डाल लें या जो ओढ़नी है उसे ओढ़ लें या हिजाब जो है उसे कर लें। तो ये हुक्म जो है ये कुरान में अल्लाह ने दिया है। तो ऐसी बात जो इस्लामिक नज़रिए से है कि वो ये नहीं है कि ये इस्लाम में ना हो कहीं ऐसा कि हिजाब करना या पर्दा करना ये इस्लाम की आस्था नहीं है। ये बात इस्लाम की तालीमात के जो है अनुसार यही है कि हिजाब करना या ओढ़नी ओढ़ना, चादर डालना ये इस्लामिक आस्था का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लामिक आस्था अनिवार्य हिस्सा नहीं है। प्रयागराज के निजी स्कूल में छात्रा के हिजाब पहनने की मांग खारिज की है। जी, तो देखिए, मैंने यही बताया कि कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष जो इस्लामिक नज़रिए से जो साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, दलीलें हैं, वो पूरे तौर पर पेश नहीं की गई होंगी। इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद ने ये फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला बिल्कुल सर माथे पे है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो अपने धर्म की आस्थाओं के साथ चलने की इजाज़त देता है। और कोई भी फैसला अगर मान लीजिए स्कूल में, कॉलेज में लिया जाता है तो इस तरह के जो धार्मिक मामले जहां जुड़े हुए हों जिससे, तो उसमें जो गार्जियंस हैं या जो संविधान के अधिकार हैं, उन तमाम चीज़ों को जो स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट है उसे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और फिर भी हम यही मान रहे हैं कि अभी जो पिटिशनर है वो पूरे तौर पर जो साक्ष्य, तथ्य, दलीलें हैं इस्लामिक नज़रिए के हिसाब से वो अभी पेश नहीं की गई होंगी, तभी इस तरह का रुख हुआ है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसमें कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का ये रुख बिल्कुल सही है, लेकिन जो समानता है वो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि धार्मिक आस्था को ख़त्म करके ही उसे आगे बढ़ाया जाता है। समानता, समान रूप से कलर के आधार पर भी उसे एक आगे बढ़ाया जा सकता है। वो हिजाब के रूप में अपना जो धर्म के आधार पर जो शिक्षा है, तालीम है, संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर रहते हुए भी एक जो है उसमें नियम, कानून और समानता के रूप में बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सकते हैं।
यदि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रों को यूनिफॉर्म में मन मुताबिक बदलाव की छूट दी जाएगी तो इससे स्कूल के ड्रेस कोड का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बात ये सही है कि व्यक्तिगत मत के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो स्कूल मैनेजमेंट हैं और संवैधानिक अधिकार हैं उन और अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, सभी को देखते हुए एक बैलेंस में कि किसी के धर्म के जज्बात को भी ठेस ना पहुँचे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हैं कि किसी की आस्थाओं को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए तब मैनेजमेंट को आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। समानता का और भेदभाव का, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल बराबरी के साथ होनी चाहिए। याची छात्रा का कहना है कि वह स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिले के समय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की अनुमति मांगी थी उसने। जी, छात्रा ने कहा कि 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है, इसीलिए उसे आगे भी इसकी छूट दी जानी चाहिए। इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल वो सही है, बताया है कि वो स्कूल में 6 से और 10 तक भी उसने हिजाब पहनकर पढ़ा है। अब आगे तो और भी ज़रूरत थी उसे, और इस्लाम के नज़रिए से और भी जिम्मेदारियां हैं और जो संवैधानिक तौर पर अधिकार हैं उसकी नज़र में ये बात उसने कही है और उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से और संवैधानिक आधार पर भी उसने अपने अधिकार मांगने की बात कही, और वो बात अलग है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूरे तौर पर सही तथ्य या दलीलों के साथ में वो बात पेश ना की गई हो, ये बात एक अलग है। याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनना उसके धार्मिक अधिकार, निजात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सुरक्षित है। जी हाँ, इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से हमारा भारत का संविधान आज़ादी देता है सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी आस्थाओं और रीति रिवाजों के साथ चलने की, तो और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए किसी के जज्बात को या किसी की आस्थाओं को ठेस पहुँचे। तो उन्हीं अधिकारों के बारे में उस बच्ची ने ये मान करके ये मांग की है, और ये बात बिल्कुल इस्लामिक नज़रिए से और भारतीय संविधान के नज़रिए से जो अधिकार हैं वो यही हैं कि अपने धर्म की आस्था के साथ आज़ादी है कि वो हिजाब लगाकर अपना पढ़ाई करें। हाई कोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। जी हाँ, तो कोई ना कोई बात जो वहाँ तथ्य जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फरमाया कि इसमें इस्लाम में हिजाब की बात नहीं कही है, कोई आस्था की बात उस जुड़ी हुई नहीं है हिजाब को लेकर के, तो जहाँ तक इस्लाम की और कुरान में अल्लाह का हुक्म है वो यही है कि अपना मोमिन बालिग होने पर मोमिन मर्द और औरतों के लिए नीची निगाहें रखने का हुक्म है, और मोमिन औरतों के लिए बालिग होने पर अपने ऊपर चादर डालने का हुक्म है और ओढ़ने का हुक्म है, और ये हिजाब में ही ये तमाम आमाल हैं। तो इस्लाम के नज़रिए से देखें तो ये बात इस्लाम की तालीमात के अनुसार है।